जरूर आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। जी, ये है गुरमीत राम रहीम। रेप और हत्या मामले में जेल की हवा खा रहे बकायदा दोषी करार गुरमीत राम रहीम। वो राम रहीम जिनके काले कारनामों को लेकर महीनों टीवी में एक एक डिटेल दिखाई गई। उनका डेरा, डेरे में लड़कियों का आना जाना, हनीप्रीत वगैरह वगैरह, याद है ना कि भूल गए? हो सकता है भूल गए हो, वो आजकल इतना कुछ चल रहा है ना आसपास। तो आपकी याददाश्त दुरुस्त करने के लिए बलात्कार और हत्या मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके बाहर आते ही बीजेपी के मेयर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक उनसे आशीर्वाद लेने उनके आगे नतमस्तक भी हो चुके हैं। वैसे ये भी गजब है नहीं, जिस हरियाणा की धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिया था, उसी हरियाणा की धरती में रेप और हत्या के दोषी के आगे बीजेपी के मेयर पिताजी पिताजी कहकर वर्चुअल हाजिरी लगा रहे हैं। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। करनाल की मेयर का राम रहीम के दरबार में हाजिरी लगाने पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा, करनाल के मेयर ने रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को पिताजी बताया। उससे कहा करनाल आए और एक बार फिर स्वच्छता का संदेश दें और हमें आशीर्वाद दें। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए इस आदमी की जरूरत है। वो ऑनलाइन क्या पढ़ा रहा है? रेप कैसे करें, हत्या कैसे करें? तो ये थी बीजेपी के करनाल से मेयर रेणु बाला गुप्ता, जो राम रहीम से आशीर्वाद लेने वाले बीजेपी नेताओं की बहुत लंबी लिस्ट में से एक हैं। हिसार के मेयर गौतम सरदाना की पत्नी ने भी बकायदा राम रहीम की ऑनलाइन सत्संग में आशीर्वाद लिया और ये आशीर्वाद आप चुनावी आशीर्वाद कह सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर कंगवा भी डेरा प्रमुख का वर्चुअल आशीर्वाद लेने पहुंचे। वैसे आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, राम रहीम को ऐसे वक्त में 40 दिन की पैरोल दी गई है जब कुछ ही दिनों में हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। और खास बात यह है कि हरियाणा के इन पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा सीट भी आती है। इसके अलावा हिमाचल में भी चुनाव है, जिसके कुछ छोटे मोटे हिस्सों में राम रहीम का प्रभाव माना जाता है। बीजेपी के नेताओं की राम रहीम के दरबार में हाजिरी पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पैरोल देना कोर्ट का मामला है, इसमें जेल विभाग का कोई रोल नहीं। वहीं राम रहीम के सत्संग में जो बीजेपी नेता शामिल हुए हैं, ये उनकी निजी आस्था है। अब ये संयोग कहें या प्रयोग कि जब जब चुनाव आते हैं बाबा जी को तब तक पैरोल मिल जाती है। केवल इसी साल ऐसा हसीन चुनावी इत्तेफाक कुल 3 बार हो चुका है। अब बाहर आकर बाबा जी ने बीजेपी के विधायक से लेकर मेयर तक को चुनावी आशीर्वाद दे ही दिया है, तो उम्मीद है कि कृपा भी आती ही रहेगी। वैसे ये सब देख कभी कभी तो लगता है कि हम भी कोई फिल्मी सीरीज टाइप देख रहे हैं, जिसमें सब कुछ आपके सामने स्क्रिप्टेड हो रहा है और हम बस बैठकर तमाशा देख रहे हैं। बताइए, और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से ये संयोग है या प्रयोग कि राम रहीम अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बाहर तभी आता है जब चुनाव करीब आता है। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कई तरीकों से आप कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका हर वीडियो में दिए गए इस थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।